ये जो गब्बर सिंह टैक्स था ये तो अब चला गया, अब कौन सा मुद्दा उठाएंगे? आपने तो कहा ये सरकार बैसाखी पर है, पर ताबड़तोड़ रोज नई बैटिंग, नए छक्के और बस बॉल जो है वो ढूंढना पड़ रहा है, विपक्षियों को मिल नहीं पा रहा, जनता जो है वो बल्ले बल्ले कर रही है। में ऐसा कर रहे हैं, मोदी विरोध में वैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोदी विरोध की बात नहीं हो रही है, देश हित की बात हो रही है। राहुल गांधी जी हमेशा से देश हित की बात करते रहे हैं, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं, उनके पास एक फोरसाइट है। रिफॉर्म शब्द का मतलब होता है नाविका जी किसी गलती को सुधारना। इन्होंने गलती की, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं और इसका इनको कायदे में चाहिए। राहुल गांधी जी से बात करें। 8-9 साल पहले अगर ये रिफॉर्म हो जाना चाहिए था तो मैं ये भी आपको बता सकती हूं कि 15-16 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर रही थी तो उन्हें ही लागू कर देना चाहिए, रिफॉर्म्ड वाला लागू होता। लेकिन आप तो बैसाखियों पर इतनी थे कि आपसे 2 कदम नहीं चले गए। अब शहजाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए डिबेट रिव्यू में। दोस्तों, आज की डिबेट में शामिल थे बीजेपी के शहजाद पूनावाला तो वहीं कांग्रेस के अश्विनी मिश्रा। दोस्तों, आरजेडी से प्रियंका भारती और लेफ्ट विचारक विवेक श्रीवास्तव डिबेट में मौजूद थे। दोस्तों, आज की डिबेट में मुद्दा था मोदी सरकार द्वारा जीएसटी के दरों में कटौती। जैसे ही सरकार ने यह फैसला लिया, विपक्ष की घबराहट साफ नजर आई। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था कि सरकार वही कर रही है जो राहुल गांधी 2016 से कहते आ रहे हैं, यानी असल में ये उनकी सोच को लागू करना है। दोस्तों, कांग्रेस अनावश्यक जीएसटी के दरों में कटौती का क्रेडिट खुद को देना चाहती है। ये सरकार की नीति है, अपनी नीति के अनुसार ही उन्होंने जीएसटी के दरों को कम किया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या सरकार की अपनी नीति है या फिर वाकई राहुल गांधी की सलाह को अपनाया गया है। दोस्तों, आप पूरी डिबेट देखिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते आज का डिबेट रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। अब अश्विनी जी, आपसे तो यही पूछूंगी कि ये जो गब्बर सिंह टैक्स था ये तो अब चला गया, अब कौन सा मुद्दा उठाएंगे? आपने तो कहा ये सरकार बैसाखी पर है, पर ताबड़तोड़ रोज नई बैटिंग, नए छक्के और बस बॉल जो है वो ढूंढना पड़ रहा है, विपक्षियों को मिल नहीं पा रहा, जनता जो है वो बल्ले बल्ले कर रही है। बताइए भाई, अब किस बात पर मोदी सरकार को आपको बेरोजगारी के मुद्दे नाविका जी, बार बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं, मोदी विरोध में वैसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मोदी विरोध की बात नहीं हो रही है, देश हित की बात हो रही है। राहुल गांधी जी हमेशा से देश हित की बात करते रहे हैं, क्योंकि वो एक विजनरी लीडर हैं, उनके पास एक फोरसाइट है, वो दूरदर्शिता है, उनको दिखता है कि कौन सी चीज देश के लिए सही है और कौन सी चीज गलत है। उन्होंने नोटबंदी पर जो बात कही वो सच निकली, उन्होंने जीएसटी पे कही, आपके सामने प्रत्यक्ष है, आ रही है, उन्होंने बेरोजगारी पे बात की, वो सारी बातें सच निकली, उन्होंने कृषि कानून पे जो मुद्दा उठाया, आपने कानून वापस ले लिए, उन्होंने अडानी के घोटालों के बारे में बोला, अडानी पे अमेरिका में केस चल रहा है। तो ऐसी बहुत सी लंबी फेहरिस्त है जहां पर राहुल गांधी जी ने सरकार को पहले चिताया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कि यह सरकार थोड़ी सोती रहती है या क्या करती है या ईगो है, पता नहीं। आप देखिए, मेरे पास ये है राहुल गांधी जी का ट्वीट है, 2016 का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने जीएसटी के बारे में बोला हुआ है कि ये जीएसटी में है। आप आर्नी देखिए, जीएसटी में ऐसे ऐसे प्रावधान थे कि आप अगर बन लें अलग से तो 5% टैक्स, बटर लें अलग से तो 5% टैक्स, बट अगर आप एक साथ बन बटर ले लें तो 18% टैक्स। ये कौन सा लॉजिक था? कौन सा जीएसटी टैक्स किसने बनाया? क्या बात कर रहे हैं? रिफॉर्म शब्द का मतलब होता है नाविका जी किसी गलती को सुधारना। इन्होंने गलती की, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं और इसका वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। जीएसटी में रिफॉर्म का हम वेलकम करते हैं, पर ये रिफॉर्म 8-9 साल पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे बहुत सारी स्कीम है, इनको कायदे में चाहिए। तो राहुल गांधी जी से बात करें। 8-9 साल पहले अगर ये रिफॉर्म हो जाना चाहिए था तो मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि 15-16 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी इस पर विचार कर रही थी तो उन्हें ही लागू कर देना चाहिए, रिफॉर्म वाला लागू होता। लेकिन आप तो बैसाखियों पर इतनी थे कि आपसे 2 कदम नहीं चले गए। अब शहजाद पूनावाला, हर बात पर मीन मेख निकालना, कहना कि भाई सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, ये कहां तक सही? सबसे पहले गुड क्वेश्चन।
विका जी, आपके शो के माध्यम से पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और बाकी उत्तर भारत के लोग जो प्रभावित हुए हैं जल प्रलय से, उनके प्रति मैं संवेदना भी प्रकट करता हूं। एनडीआरएफ लगातार काम कर रही है, शिवराज जी भी जमीन पर है और हम सभी लोग पंजाब के और बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये जीएसटी का मतलब क्या है? गुड एंड सिंपल टैक्स, ग्रेट सेविंग एंड टैक्स लोअर्ड। और ये कोई आज की बात नहीं है, 11 वर्षों से हो रहा है। राहुल जी जैसे विजनरी थे, राहुल जी ने विजन देखते देखते बोला कि जीएसटी इज ब्रूटल टूल ऑफ इकोनॉमिक इंजस्टिस। राहुल जी का विजन ये था कि वो एक टैक्स स्लैब चाहते थे, मतलब कि मर्सिडीज भी एक स्लैब पे हो और गेहूं चावल भी एक स्लैब पे हो, दूध भी एक अच्छा बात नहीं है स्लैब पे हो, मतलब दोनों पर 18% लगे। ये तो राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स है। राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स और उनकी जो पॉलिसी पोजीशन थी अडानी पर कि भाई रेवंत रेड्डी अडानी के साथ धंधा कर रहे थे तेलंगाना में, और फिर उनके राजस्थान में मुख्यमंत्री कर रहे थे, और फिर उनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर रहे थे, और बाकी जगह वो अडानी को गाली दे रहे थे। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मित्रों आप जान लीजिए क्या होता। हमारी क्यों इकॉनमी फ्रेजाइल 5 में रहती, 11वें स्थान पर, एवरेज इन्फ्लेशन 12% रहता, होम लोन रेट जो आज 9% है वो 15% रहता, एजुकेशन लोन रेट 15% रहता जो आज 11% है, इनकम टैक्स 2.5 लाख की इनकम से ज़्यादा भरना पड़ता, आज 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 31% इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे होता, 21% टॉफ़ी पर होता, 28% पेंट पर होता, शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, शैम्पू जो इस्तेमाल करते हैं वो 28% का होता, आज 5% है। आप दूध देख लीजिए 0% हो गया है, पनीर देख लीजिए कितना कम हो चुका है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, फ्रिज से लेकर वॉशिंग मशीन सब 31% से 18% हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि आज बचत हो रही है। जो गब्बर सिंह टैक्स बोला करते थे, आज उनको बताना चाहिए कि अगर वो उसका स्वागत कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं सही कदम है, तो बताइए आपने अपने समय पर इतने सालों तक क्यों नहीं किया? और हर रिफॉर्म को जो ये लोग प्रपोज करते थे, सरकार से जाने के बाद डिस्पोज करते हैं। इनको पूछे 1 नेशन 1 इलेक्शन इनका रिफॉर्म था, वो अभी नहीं करना चाहते। यूसीसी इन्होंने ही लाया था संविधान में, आज वो उससे हट गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में, आज देखिए फास्टेस्ट 5 इकोनॉमी बन चुकी है, 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट, लोएस्ट डेड इकोनॉमी कहा था जिसको विपक्ष ने, विवेक श्रीवास्तव जी, वो आज इकोनॉमी जिस तेजी से चल रही है, आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मेरे पास चश्मा है, चाहे तो मैं आपको दे सकती हूँ। देखिए कैसे दौड़ रही है इकोनॉमी, खाओ मां कसम। और 2 साल में नंबर 3 की इकोनॉमी होने वाली है विश्व में। लेकिन विरोधी है तो विरोध करना है। अब इस बात पर क्या कहा जाए? ऐसा लग रहा है, सुन लीजिए, बर्नौल का भी जीएसटी कम हुआ। हाँ, बर्नौल नहीं, मैं कह रहा हूं तीसरी, दूसरी क्यों, हमसे बड़ा कोई नहीं पृथ्वी पर, सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी है। मानना चाहिए, ऐसा अपेक्षा रखनी चाहिए। ये सब जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, 4 साल पहले, सुनिए, 4 साल पहले आपने एजुकेशन लोन की बात करी। 4 साल पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक सरकारी इंस्टीट्यूशन है, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कि प्राइवेट, सरकारी है। फीस सुन लीजिए, बीए एलएलबी की 1 साल की 6.5 लाख रुपए तब थी, 1 साल की फीस, यानी कि 35 लाख रुपए में आप बीए एलएलबी कराएंगे। खाने पीने रहने हॉस्टल का खर्चा अलग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फीस जरा ये मुझको बताएं, आईआईटी की फीस मुझे बताएं। फिर इन्होंने क्या कहा था शहजाद भाई ने, अरे क्यों चिंता करते हो यार विवेक, एजुकेशन लोन है ना, हमारी सरकार है, लोन मिलेगा। अरे लोन तो मिलेगा, लेकिन फीस कितनी कर दी और उस पे क्या रिबेट दोगे? अब जीएसटी कम हुआ तो आप चले गए स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस पर। इनको प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए, इनको चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल चारे की तरह चले, घोटाले की तरह चले। करण वर्मा यही चाहते हैं ना, इनको स्टैंडर्ड नहीं चाहिए किसी चीज का, इनको चाहिए कि हम गोल पोस्ट बदलते हमें सस्ते में, अगर सस्ते में चाहिए, देखिए फ्री में नहीं, सस्ते में नहीं, कांग्रेस तो देती थी, बिल्कुल देती थी। नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फ्री में राशन देते तो कहते हाय सब तो गरीब है, क्यों दे रहे हैं राशन। ये आपने देखा, चित भी मेरी पट भी मेरी, क्या यही प्रॉब्लम है? ये विवेक जी 1 सेकंड, और मेरे प्राइम मिनिस्टर को भी स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा। आईआईटी की फीस कृपा करके माफ कर दो, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, गरीब स्टूडेंट्स के लिए। मैं प्राइम मिनिस्टर को स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा। अब विवेक जी, ये इतना बड़ा रिफॉर्म है। अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं,
फ्रिज, एसी, इन सब में जो कटौती हो रही है, इससे जो एक इकोनॉमिक बूम आना है, और स्पेशली अब एक दीपावली का समय है, इससे बीच में नहीं, विवेक जी गलत बात है, ये बीच में मत, मैं तो वैसे कह रहा हूं आपको। हाँ, ये जो रिफॉर्म आया है, क्यों आया इससे है? नहीं तो ट्रंप की वजह से नहीं आया है, ये ट्रंप की वजह, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। आपको पापा ट्रंप नजर आ रहे हैं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पापा ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तो पापा शी जिनपिंग को मिल के आए, उन्हें आप भूल बहुत मारा गए, उन्हें आप भूल गए। कमाल है। ये लेफ्ट वाले हैं ना भाई, 35,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स खत्म कर दी वेस्ट बंगाल में। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वेस्ट बंगाल को कहां ले गए ये लोग, ये तो हमें पता है भाई। तो इनको कहां इकोनॉमिक्स, कहां बिजनेस समझ में आएगा भाई। दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी, कांग्रेस प्रवक्ता की बातें भी सुनी, जो बार बार कह रहे थे कि राहुल गांधी तो 2016 से ही कह रहे हैं कि जीएसटी कम करो। चलो ये मान भी लेते हैं कि सरकार ने सही किया है, लेकिन अब कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गांधी को बेवजह क्रेडिट क्यों देना चाहते हैं? क्या इसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका है? राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। तो बीजेपी साहब कहती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सरकार द्वारा किए गए सारे काम तो बेकार ही लगते हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा किए गए कार्य को कभी भी सहमति नहीं देती, सरकार कितनी भी अच्छी क्यों ना करे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हमेशा उनको समर्थन नहीं देती। खैर वो बात अलग है। तो दोस्तों, आपने विवेक श्रीवास्तव की बातें भी सुनी, वो तो हर बार राइट को रॉन्ग की थ्योरी लाते ही रहते हैं। इस बार तो उन्होंने ट्रंप को भी याद कर लिया। उनका कहना है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, इसी कारण से बीजेपी सरकार ने जीएसटी दरों को कम किया। तो दोस्तों, ये बात कहां तक सही है, इसका फैसला आप कीजिए। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या यह तुलना सही या गलत? क्या सच में राहुल गांधी को इसका श्रेय देना चाहिए या मोदी सरकार की अपनी नीति है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डिबेट रिव्यू में।